इस पर्सनल केयर टेकर ने पहले ही दिन गर्म पानी सीधे बॉस की टांगों पर डाल दिया, सिर्फ ये परखने के लिए कि मरीज को सच में कोई संवेदना नहीं है या नहीं। खाना खिलाते समय बॉस की सेक्रेटरी को देखने के लिए खाना सीधा बॉस की आंखों में डाल दिया। वो बार बार भूल जाता है कि बॉस पूरे शरीर से लकवाग्रस्त है। फोन बजता है तो बोलता है खुद उठा लो। बॉस की शेविंग करते वक्त वो हर बार मजाक करता है, कभी ऐसे शेव करता है, कभी वैसे, कभी इस तरह। फिर वो बॉस के साथ बर्फ की लड़ाई भी करता है, हालांकि बॉस हर बार सिर्फ मार खाता है। जब वो बॉस को घुमाने ले जाता है तो व्हील चेयर को स्केटबोर्ड की तरह चलाकर मस्ती करता है। वो बॉस को कभी विकलांग नहीं समझता, पर इंसान भी नहीं समझता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बदतमीज पर्सनल केयर टेकर होते हुए भी बॉस ने न तो उसे निकाला, बल्कि उससे बेहद खुश रहने लगा और उसे आम लोगों से कहीं ज्यादा सैलरी भी दी। दो बिल्कुल अलग पहचान, रंग और स्वभाव वाले ये दो लोग जिंदगी भर के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिलिप जब पर्सनल केयर टेकर की तलाश कर रहा था तो इंटरव्यू देने वालों की लाइन लगी हुई थी। ज्यादातर सफेद पोश लोग, टाई पहने, अच्छे स्कूलों से पढ़े, कई पुरस्कार भी पा चुके थे। लेकिन जेल से अभी अभी रिहा हुआ ड्रेस इन सबसे बिल्कुल अलग था। उसे तो जैसे इंटरव्यू देने की आदत ही नहीं थी। वो सीधे कमरे में घुस गया, टेबल पर पेपर पटक दिए और बोला साइन कर दो, मैं जा रहा हूँ। असल में अगर उसे 3 बार नौकरी से मना किया जाता तो वो बेरोजगारी भत्ता ले सकता था, इसलिए उसे नौकरी की जरूरत नहीं थी। ड्रेस ने फिलिप को ना तो सम्मान दिया, ना ही ढंग से बात की। उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया, यह तक कह दिया कि उसमें कोई हास्य बुद्धि नहीं है। लेकिन जब फिलिप ने उससे पूछा तुम्हारे जीवन का कोई और मकसद नहीं है, तो ड्रेस की ईमानदारी ने उसे बहुत सहज कर दिया। फिलिप ने उसे तुरंत साइन नहीं दिया, बल्कि अगले दिन दोबारा बुला लिया। ड्रेस जब घर लौटा तो पूरे 6 महीने बाद लौटा था। एक गरीब अश्वेत इलाके में पला बड़ा लड़का, जिंदगी बेहद मुश्किल में थी। घर में भाई बहनों की भीड़ थी, नहाना भी मुश्किल था। माँ अकेले सबका बोझ उठाती थी। बेटा 6 महीने से गायब था, अब आया भी तो एक रंग बिरंगा अंडा लेकर। माँ जानना चाहती थी कि वो इतने दिन कहाँ था, पर ड्रेस नहीं चाहता था कि उसके परिवार को पता चले कि वो जेल में था, वो भी डकैती के आरोप में। माँ ने हार मान ली, तू यहाँ क्यों आया है, वापस मत आना। ड्रेस अब सड़क पर भटकता रहा। कभी दोस्तों के बचे खुचे खाने से पेट भरता, भीड़ भाड़ वाली इमारतें थी, लेकिन खुद के लिए कोई ठिकाना नहीं। मेट्रो में खिड़की से बाहर देखता रहा। गहरी शाम के बीच जीवन की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। वो फिलिप के बंगले गया, सिर्फ साइन कराए पेपर लेने के लिए, पर वहाँ की महिला स्टाफ ने उसे पूरे घर का दौरा करा दिया, यहाँ तक कि उसे एक आलीशान बेडरूम भी दिखाया। ड्रेस काम करना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने बाथटब देखा उसे मना करना मुश्किल हो गया। घर में तो पैर भी फैलाकर नहीं नहा सकता था, यहाँ तो राजाओं जैसी सुविधा थी। जब वो जाने लगा तो फिलिप ने उसे रोक लिया। तुम्हें दूसरों की मदद से जीने में अजीब नहीं लगता? उसे ड्रेस का ह्यूमर बहुत पसंद आया और 1 महीने की ट्रायल पर रख लिया। ड्रेस भी कैसे मना करता? 2 मीटर चौड़ी बिस्तर और शाही बाथरूम के लिए कौन मना करेगा? पहले ही दिन जब हाउसकीपर गाइडलाइन समझा रही थी, ड्रेस बिस्तर पर सोता रहा। पहली बार जब फिलिप को व्हील चेयर पर बैठाया तो गिरा ही देता। शैम्पू समझकर फुट क्रीम से बाल धो डाले।